हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर हाजिर हुआ हूं। और इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं और ये वैकेंसी जो है आपके जीएसटी डिपार्टमेंट में और स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। तो यहां पर आपके वो सारे लोग जो कि पूरी तरीके से फ्रेशर्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कुछ एक्सपीरियंस बेसिस पर भी वैकेंसी रहने वाली है। और लॉ फ्रेशर्स के लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एब्सोल्यूट 170 पोस्ट के लगभग निकाली गई है और बाकी आप जो पोस्ट देखेंगे जिसमें आपकी लगभग आपके 70 से 80 पोस्ट ऐसी हैं जो कि लॉ के एक्सपीरियंस पर्सन के लिए निकाली गई हैं। और ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहने वाली है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो फॉर्म है वो आप पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से ही भरने वाले हैं। और इसमें लगभग हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 250 वैकेंसी आपकी लगभग इसमें निकलती हैं, 253। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखने को मिलता है कि ये आपकी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। तो यहां पर आपको बहुत ही बंपर वैकेंसी देखने को मिल रही है और इस पूरे नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझेंगे और हर एक चीज को डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो स्टडी आईक्यू जुडिशरी है और स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर अभी दिवाली सेल का ऑफर चल रहा है। और इस दिवाली सेल में आपको जो है स्टडी आईक्यू के नीव 2.0 बैच पर या फिर स्टडी आईक्यू के सारे ही कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। और यह दिवाली ऑफर आपका कल रात 12 बजे तक वैलिड रहने वाला है। और आप कल दिवाली की रात 12 बजे तक अगर जुडिशियल सर्विसेज वाले बैच को नीव 2.0 बैच को लेना चाहते हैं तो एपीयू के कोर्स से यह बैच 25,999 में आपको दिया जा रहा है, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ, मतलब 42 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। तो आप में से जितने भी लोग इस जो है बैच में एनरोल करना चाहते हैं वो कल रात तक इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको आज का ये डिटेल नोटिफिकेशन मुझसे लेना है या फिर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप मुझसे कनेक्ट करके इस वैकेंसी के रिस्पेक्ट में सारी चीजें पूछ सकते हैं और यहां पर मुझसे जो है इसके बारे में कोई भी जानकारी ली जा सकती है। चलिए आ जाते हैं इस वैकेंसी पर। 14 सितंबर 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए यहां पर क्लियरली लिखा गया है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द ऑफिसर्स एंड द ऑफिशियल्स वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और द ट्राइब्यूनल फॉर फिलिंग अप द वेरियस पोस्ट इन द गुड्स एंड द सर्विसेज अपीलेट ट्राइब्यूनल, GSTAT एंड डिपार्टमेंट of revenue, ministry of finance on the deputation basis. Detailed of the post of vacancy and the eligibility criteria are mentioned in annexure 1। तो आपकी जो eligibility criteria है, वैकेंसीज की डिटेल है, कितनी पोस्ट है, कौन लोग भर सकते हैं, वो annexure 1 में दिया गया है। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन shall be submitted online। ये जो है आपकी GSTAT की जो है क्या है, पूरी तरीके से आपकी वेबसाइट है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस वेबसाइट पर ही आपको पूरी तरीके से सारी चीजें मिल जाएंगी और आपको इसे ऑनलाइन माध्यम से ही इस फॉर्म को पूरी तरीके से भरना होगा। अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर बताया गया कि एनेक्सर 3 में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच किया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच करने के बाद आप जो है ऑनलाइन भरेंगे और इसके जो भी आपके फॉर्म निकालेंगे उसको आप ऑफलाइन माध्यम से इस दिए गए एड्रेस पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी AD 1C ब्रांच, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली 10001 विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। जब से आप उस ऑनलाइन को भरेंगे उसके बाद में आपको ये फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ये इनकी जो है पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से आपकी वेबसाइट है जहां से आपको ये नोटिफिकेशन और जो फॉर्म है आपको मिलने वाला है। 3 वेबसाइट से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे जो है क्या, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। और आपको यहां पर बताया गया है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर 2024 से पहले आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन फॉर्म को भर दीजिए। फिर आपकी डेट 15 नवंबर हो जाएगी। 15 नवंबर तक आप फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। अब हम आते हैं इस वैकेंसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब एक एक करके सारी वैकेंसीज के बारे में यहां पर समझेंगे। वेरियस वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी यहां पर जो लॉ से रिलेटेड पोस्ट है जहां पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, उन सारी पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बहुत पोस्ट देखने को मिल रही है। देखिए यहां पर आप आएंगे तो यहां पर जॉइंट रजिस्ट्रार की आपको यहां पर जो है क्या है, जॉइंट रजिस्ट्रार के नीचे वाली पोस्ट पर आइए और यहां पर देखिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है और ये 20 पोस्ट टोटल रहने वाली हैं। और यहां पर आपको जो पे स्केल रहने वाला है वो
वो 39,100 रुपए से लेकर के आपका 67,700 से लेकर के 2,08,700 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। डेप्यूटेशन बेसिस पर रहेगी और यहां पर आपको बताया गया है कि वो सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको के 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लेवल 10th लेवल की जॉब करने का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ 7 साल आप जो है रेगुलर बेसिस पर 9th लेवल की जॉब कर रखे हैं और 8 साल आप जो है 8th लेवल की जॉब कर रखे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि अगर आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से क्या कर रखा है, आपके जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री को ले रखा है। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट, उनको यहां पर जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहां पर आप देखिए, आपको जो है यहां पर नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले लोग भी भर सकते हैं, प्लस अगर आपने लॉ की डिग्री ली हुई है वो लोग जॉइंट रजिस्ट्रार की इन 20 पोस्टों के लिए बढ़ेंगे, डेप्यूटी रजिस्ट्रार की इन 20 पोस्टों के लिए, तो उनको प्रेफरेंस मिलने वाली है। ये आपकी एक्सपीरियंस बेसिस की जॉब रहने वाली है। क्लियर? इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी यहां पर आपकी पोस्ट निकाली गई है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी आपको यहां पर जो है सेम कंडीशन देखने को मिल रही है, लेकिन आपकी यहां पर एक्सपीरियंस को कम रखा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 32 पोस्ट है, 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 आपकी सैलरी रहने वाली है। डेप्यूटेशन की पोस्ट है और यहां पर बताया गया है कि वो सारे लोग यहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2 ईयर की सर्विसेज कर रखी है 9th लेवल के जॉब की, मतलब 9th लेवल पे कमीशन के हिसाब से आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8th लेवल की अगर आप जॉब करते हैं स्टेट और सेंट्रल के साथ तो 4 साल का एक्सपीरियंस, और 7th लेवल की करते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री ही मांगी गई है, लेकिन यहां क्लियरली लिखा गया है कि वो सारे लोग जो कि अपने BA LLB को कर चुके हैं, LLB को कर चुके हैं और इसके साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन दी कस्टमर सेंट्रल एक्साइज एंड दी सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड दी स्टेट GST के साथ में आप काम करते हो। तो लॉ वाले इन पोस्टों के लिए कब भर पाएंगे? जब उनके ने लॉ की डिग्री ले रखी है और उनको 2 साल का एक्सपीरियंस है कस्टम सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट टैक्स के जो है फील्ड में काम करने का। तो 2 साल के एक्सपीरियंस पर लॉ वाले भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है, पहले मैं कोर्ट ऑफिसर की बता देता हूं, फिर जो आपकी 150 से ज्यादा वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए उसकी हम बात करने वाले हैं। कोर्ट ऑफिसर की 64 वैकेंसी है और यहां पर आप क्लियरली देख लीजिए कि 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए तक आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियरली बताया गया है वही सेम एक्सपीरियंस और वही सेम जो है कंडीशन लॉ वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए ऊपर वाली कंडीशन है, और लॉ वाले अगर BA LLB और LLB करने वाले लोग हैं तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, डिजायरेबल रहेगा और बहुत ही कम एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दी कस्टम सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट टैक्स एंड दी GST। सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस आपका है इन सारे जो है क्या कहते हैं लॉ की डिग्री के लेकर इन सारे फील्ड में, तो आप 1 साल के एक्सपीरियंस पर भी इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने फ्रेशर्स की भर्ती पर। तो यहां पर देखिए आपसे कोई भी जो है यहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट निकली है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, इसमें लीगल असिस्टेंट की 129 पोस्ट पर आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। डेप्यूटेशन बेसिस पर यह नोटिफिकेशन रहने वाला है। इसके साथ साथ यहां पर आपको क्लियरली बताया गया है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप पूरी तरीके से यहां पर बैचलर्स डिग्री ऑफ लॉ को लिए हुए हैं रिकॉग्नाइज्ड से, तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अब देखिए यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होगी कि ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। अगर आप नॉर्मल जो है नॉर्मल बैचलर्स डिग्री को ले रखे हैं तब आपको 1 ईयर जो है क्या कहते हैं 1 ईयर की यहां पर जो है पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएशन को अदर फील्ड में किए हुए हैं तो लीगल असिस्टेंट की जो 129 पोस्ट है इसमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो BA LLB की डिग्री ही आपकी काफी होगी, और ये बढ़िया और बंपर अपॉर्चुनिटी है आपके फ्रेशर्स के लिए इस फॉर्म को भरने के लिए। क्लियर? तो इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म और अनेक्शर आपको दिया गया है, जो कि आपको फॉर्म को 31 तारीख तक ऑनलाइन भर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आप इस फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रिंट निकालने के बाद आपको एनेक्शर 2 को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए गए एड्रेस पर सेंड करना है विद इन 15 डेज। तो आपको 15 दिन का टाइम और मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वैकेंसी के रिस्पेक्ट में आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझसे कुछ
कुछ भी पूछना चाहते हैं तो @ApurSharmaOfficial ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट करके कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @ApurSharma252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नीव 2.0 फाउंडेशन बैच आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। आप में से जितने भी लोग इस पूरे जो है क्या कहते हैं फॉर्म जुडिशियल सर्विसेज की 2025 और 26 की तैयारी करना चाहते हैं तो नीव 2.0 फाउंडेशन जुडिशरी बैच आपके लिए रहने वाला है। एपीयू का कोड यूज करिए, एपीयू के कोड को यूज करके ये बैच दिवाली ऑफर में मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल रहा है। 25,999 में आप इस बैच को पूरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर आपका कल रात 12 बजे तक वैलिड है। इसके भी रिस्पेक्ट में कोई जानकारी लेनी है तो टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब यहां पर दिवाली की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं तो आप जाकर के अपनी दिवाली सेलिब्रेशन को करिए। कल दिवाली है, मेरी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर